एपी सिंह है इस टाइम बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसे अपनी हार सामने नजर आ रही है और इसलिए वो कभी तो सीमा के डिप्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगा के घूम रहा है, मेडिकल लगा के घूम रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट जज को तो कभी हाई कोर्ट। कांग्रेचुलेशन हैदर भाई, अब आप मंजिल के बहुत नजदीक हो, बच्चे आपको जल्द ही मिलेंगे। तो प्लीज देखिए, जरूरी होता है किसी पर फेथ रखना और हार सीमा की निश्चित है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, वो एक झूठी और मक्कार औरत है, वो झूठ बोलकर ही आई है, वहां बर्बाद किया है हैदर भाई को, यहाँ बर्बाद करने आई है हम इंडियंस को। फिट करिए कि हमें सीमा हैदर अपने देश में नहीं चाहिए, वो हमारे देश का सिरदर्द बनी हुई है, हमारे देश में हम लोग सिक्योर नहीं है। जो सीमा हैदर जैसे हमारे देश में एंटर होंगे तो प्लीज कृपया करके इसको भगाया जाए, है ना। लेकिन हमारा काम है मोदी जी के कानों में ये बात डालना। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है मोदी जी के संज्ञान में ये बात हो ही ना कि जनता परेशान है सीमा हैदर से, हो भी सकता है ना, ये मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमें मोदी जी के संज्ञान में ये बात लानी है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ट्वीट कीजिए। इस भगोड़े के बच्चों को हमने कोई ठिकाना नहीं उठा रखा कि हम लोग उन्हें यहाँ एजुकेशन दे, सब कुछ दे। दोस्तों साथियों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि ये लप्पू सचिन देता है सीमा को गालियाँ। दोस्तों, ये बेहुदा औरत सीमा अब अपने आप को ना जाने कितनी बड़ी हीरोइन समझने लगी है, मगर दोस्तों आज पता चल गया कि लप्पू सचिन तो निकला गली छाप। दोस्तों, आज मैं आपको इस लप्पू सचिन का असली चेहरा दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफियत से होगी और बेहद खुश होगी। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा लप्पू सचिन और सीमा भगोड़ी के बारे में, क्योंकि दोस्तों आज लप्पू सचिन के मोहल्ले से खबर जो मेरे हाथ लगी है, जिसको सुनने के बाद मैं चौंक गया था और मुझको अफसोस हुआ इस अय्याश औरत सीमा की ऐसी ज़िंदगी पर। जी हाँ दोस्तों, आज मेरी ये खबर पूरी सुनकर जाना। दोस्तों, कल मैंने इस अय्याश औरत सीमा की एक वीडियो देखा, जिसमें ये अय्याश औरत एक रिपोर्टर से ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि ये सचिन यहाँ खड़े होकर मुझसे अपने प्यार का इजहार करे। दोस्तों, जब ये लप्पू सचिन अपना मुंह खोलता है तो ऐसा लगता है जैसे गली का कोई गुंडा बच्चा बोल रहा हो, लानत है सीमा तेरी ऐसी ज़िंदगी पर, तूने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और अपने साथ साथ चारों बच्चों को भी कहीं का ना छोड़ा। दोस्तों, ये दोनों कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, ये सिर्फ अय्याशी कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। मगर दोस्तों, मुझको ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि इस बेहुदा औरत के अय्याशी के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। ये चारों बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर साहब के पास जाने चाहिए। और एक खबर अब ये भी निकलकर सामने आई है कि ये लप्पू सचिन सीमा भगोड़ी को रोज़ गालियाँ देता है। जी हाँ दोस्तों, और एक बात ये भी पता चली है कि यह अय्याश सीमा सचिन को पापा कहने के लिए बोलती है, और ये सब आपने सीमा के बहुत सारे वीडियोस में भी देखा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बड़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देखकर आपको इस नापाक औरत सीमा के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे मैं आपसे इस टॉपिक पर बात करता हूँ। एपी सिंह है इस टाइम बौखलाया हुआ है, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसे अपनी हार सामने नजर आ रही है और इसलिए वो कभी तो सीमा के डिप्रेशन के डॉक्यूमेंट्स लगा के घूम रहा है, मेडिकल लगा के घूम रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट जज को तो कभी हाई कोर्ट जज को। ठीक है, कभी हाई कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है, कभी वो सेशन कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है। जो रोशन अली अजीम जी हैं, उनके एक बड़ी जीत की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। रोशन अली अजीम जी ने FIA में कार्रवाई स्टार्ट हो गई है और जो उनके जो पिताजी हैं गुलाम हैदर के, वो भी रोशन अली अजीम जी के पास आ गए हैं। और FIA में कार्रवाई शुरू होने का मतलब है कि जो सीमा के वहाँ परिवार के लोग हैं, जिनका हाथ हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा कि हाथ है, जिनका हाथ हो सकता है, शक जताया जा रहा है कि सीमा को भगाने में उन लोगों का भी हाथ है, तो अब उन पर कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है। कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ लोग गिरफ्तार होना बाकी है। तो उनका जो है, उन्होंने मतलब अच्छे से काम किया है, अब शायद उनका काम लोगों को दिखाई देगा। देखो, मैं तो पहले से ही कह रही हूँ कि जो रोशन अली अजीम है, वो तो भाई कोशिश कर रहे हैं अपने द्वारा, अच्छी कोशिश है उनकी, और कोशिशें ही कामयाब होती हैं। देखिए, वादे तो कभी कभी टूट भी जाते हैं, लेकिन कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। और कांग्रेचुलेशन हैदर भाई, अब आप मंजिल के बहुत नजदीक हो, बच्चे आपको जल्द ही मिलेंगे। तो प्लीज देखिए, जरूरी होता है किसी पर फेथ रखना, लेकिन हमारे लोगों का क्या काम है, 200-250 रुपए का रिचार्ज करवाया और लोगों को जज करना स्टार्ट कर दिया। नहीं, आप ये देखिए, आप तो कुछ कर भी नहीं रहे, जो बंदा कर रहा है तो उस पर तनकीद तो ना करे कम से कम। अब रोशन अली अजीम जी हैं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या होता है। देखिए, रिजेक्शन होना या सिलेक्शन होना किसी चीज का, ये तो बात की बात है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है।
ठीक है, तो मैं कांग्रेस करना चाहूंगी रोशन अली अजीम को, और आई होप कि वो आगे बढ़े, अपने मुकाम में वो कामयाब हों, बच्चे हैदर भाई को मिले, और हार सीमा की निश्चित है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, वो एक झूठी और मक्कार औरत है, वो झूठ बोल कर ही आई है, वहां बर्बाद किया है हैदर भाई को, यहाँ बर्बाद करने आई है हम इंडियंस को। तो देखिए जीत हमेशा सच्चाई की होगी। और दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, कुछ कल ये वीडियो कॉल पर थी, वो उस पर लाइव आ रही थी, लाइव के बाद किसी का कॉल आया, तो इसने कैमरा मतलब बैक साइड से कर दिया, कैमरा बैक कर दिया, उसमें जो सामने जो शैडो पड़ रही थी उसमें दिखाया जाता है सचिन को मुक्का दिखाते हुए। ठीक है, तो ये सचिन को मुक्का दिखाते हुए नजर आ रही थी, तो इनके बीच ना कोई प्यार है ना कोई रिस्पेक्ट है, ये किसी कॉन्स्पिरेसी के दौरान यहाँ इंडिया में आई है, समझिए ये बात, और हम लोगों को समझनी होगी ये बात ना। तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को एकजुट होना है, अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठाइए, प्लीज ट्विटर पे अकाउंट बनाइए, ट्विटर पे टैग करके मोदी जी को, योगी जी को, और जो हमारी जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसियां हैं उन्हें टैग करके प्लीज आप लोग वो ट्वीट करिए कि हमें सीमा हैदर अपने देश में नहीं चाहिए। वो हमारे देश का सिरदर्द बनी हुई है, हमारे देश में हम लोग सिक्योर नहीं है, जो सीमा हैदर जैसे हमारे देश में एंटर होंगे तो प्लीज कृपया करके इसको भगाया जाए, है ना। यही तो हमारी मुहिम चल रही है। अब कुछ लोग आएंगे ज्ञान बांटने के लिए, अरे आपका रोज यही टॉपिक रहता है भाई, जब तक सीमा नहीं जाएगी भारत से तो हमारा तो एज यूजुअल यही टॉपिक रहना है। हम एक वीडियो बनाएंगे, इस पे 10 बनाएंगे, हम 1 लाख बनाएंगे, जब तक सीमा हैदर भारत से नहीं जाएगी हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। देखिए हम भी तो अपना टाइम निकाल के आवाज उठाते हैं ना, आप लोग भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम किसी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं है, अपने अपने प्लेटफॉर्म से सब आवाज उठा रहे हैं, चाहे उसमें पाकिस्तानी भाई हो, चाहे इंडियन बहनें हो, चाहे इंडियन भाई हो, सब अपने लेवल से आवाज उठा रहे हैं, और उठाना भी चाहिए, उनका राइट है आवाज उठाने का, क्योंकि वो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें चिंता है अपने देश की। तो प्लीज देखिए हम कोई तनकीद नहीं कर रहे, हमारा कोई टारगेट मोदी जी योगी जी नहीं है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है मोदी जी योगी जी से, और हमारी जो एजेंसियां हैं उनसे भी हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज किक करिए इसे इंडिया से। नहीं चाहिए ना, और लोगों को भी बढ़ावा मिलता है कि भाई कोई भी जाए इंडिया में तो इतना इजी गोइंग है कि मतलब कोई भी जाएगा उसका कुछ बिगड़ने वाला तो है नहीं। लेकिन हमारा काम है मोदी जी के कानों में ये बात डालना। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है मोदी जी के संज्ञान में ये बात हुई ना कि जनता परेशान है सीमा हैदर से, हो भी सकता है ना, ये मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। तो हमें मोदी जी के संज्ञान में ये बात लानी है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ट्वीट कीजिए। इस भगोड़े के बच्चों को हमने कोई ठेका नहीं उठा रखा कि हम लोग उन्हें यहाँ एजुकेशन दे, सब कुछ दे। हाँ, हमारा इतना राइट है कि सीमा को भारत से भगाया जाए, वो पाकिस्तान जाके जो गुलाम हैदर जी अपने बच्चों को जो परवरिश देना चाहेंगे वो अच्छी परवरिश देंगे। क्योंकि देखिए मेरा एक मानना है, माँ बाप चाहे जितने गलत हों लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कभी किसी गलत डायरेक्शन में जाए। वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमेशा अच्छा करें, हमारे बच्चे हमेशा एक नया मुकाम, अच्छा मुकाम हासिल करें। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे। तो प्लीज आवाज उठाइए, सीमा हैदर भगाओ, देश बचाओ। ठीक है, हमारे देश में कोई जगह नहीं है ऐसी टेररिस्ट की, ऐसी कॉन्स्पिरेसी लेडी की, ऐसी मक्कार औरत की, हमारे भारत में जगह नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ी प्यारी है, यहाँ मर्यादाओं के साथ औरतें रहती हैं, या मर्यादाओं के साथ मर्द भी रहते हैं। ठीक है, तो इस मर्यादा को तार ना करें। हमारी संस्कृति जो देश विदेश में दुनिया भर में जानी जाती है कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे अच्छी संस्कृति है। तो देखिए, और तो अपनी संस्कृति को बचाएं। ये जो रंगरलियां हैं जो ये ऑनलाइन आके मनाती है, प्लीज इसको ब्रेक करें। दूसरी एक बात और, देखिए कल मर्चेंट जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि इंसान गलत हो सकते हैं, मजहब कभी कोई गलत नहीं होता। ठीक है, तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो देखिए हम मजहब के खिलाफ कोई बैर अपने दिलों में, अपने मनों में ना रखें। हमारा काम है, इंसान गलत हो सकता है अदरवाइज मजहब नहीं। तो एक सीमा हैदर के गलत होने से पूरा मुस्लिम धर्म गलत नहीं होता, और इस्लाम धर्म गलत नहीं होता, और एक सचिन के परिवार के गलत हो जाने से सनातन धर्म भी गलत नहीं होता। ठीक है, हम इज्जत करते हैं सनातन की, हम इज्जत करते हैं इस्लाम धर्म की, सिख भाइयों की भी हम इज्जत करते हैं। दोस्तों साथियों, जैसा कि आपने देखा ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और आपको इस सीमा भगोड़ी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, और ये नापाक औरत अपनी अय्याशी करने के चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।